हेलो फ्रेंड्स, सनराइज ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा सप्तमी की विषय गणित का जो अध्याय 2 है, भिन्न व दशमलव, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं भिन्न क्या है। जैसे कि मान लो ये एक रोटी है। यदि हमें जैसे बोला जाता है 2 रोटी 4 रोटी 5 रोटी, उनको सीधा लिख देते, 5 रोटी लिख सकते हैं डायरेक्टली, या 2 रोटी लिख सकते हैं, कुछ भी। लेकिन अब यदि हमको इस रोटी के 2 पार्ट करने हैं, 2 बराबर भागों में बांटना है, तो अब हम इसे गणितीय रूप में कैसे प्रदर्शित करें, इसलिए हमें इस भिन्न की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक पार्ट ये वाला है, आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा ये वाला है, तो इसको अब हम किस रूप में प्रदर्शित करें। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हमको भिन्न की आवश्यकता है। तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? सबसे पहले तो भिन्न में एक बट्टावार लाइन होती है। जो टोटल भाग है, कितने भाग है? एक और एक, 2 भाग है, 2 भाग है। और अब यदि हमको इस एक भाग को प्रदर्शित करना है ओनली, तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे 1। तो ये इतना सा भाग हो गया 1/2, अर्थात आधा हिस्सा। इसी प्रकार इस भाग को प्रदर्शित करना है तो ये भी 1/2 होगा। अब जो ऊपर वाली संख्या होती है, इसको तो बोलते हैं भिन्न में अंश, और जो ये लाइन होती है इसे बोलते हैं बट्टा, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे बोलते हैं हर, अर्थात 1/2। ये एक भिन्न है। अब यदि जैसे मान लो ये रोटी है, इसके यदि हमको 4 बराबर हिस्से करने हैं, अब इस एक पार्ट को दर्शाना है ओनली, तो वापस वही तरीका, टोटल कितने पार्ट है? 1 2 3 4। पहले लाइन खींचना, बट्टों में 4 टोटल हिस्से, और अब हमें एक हिस्से को दर्शाना वाली इसको, तो ऊपर लिखेंगे 1। तो ये इतना सही हिस्सा दर्शाएगा 1/4 को। अब यदि हमें इन 2 हिस्सों को दर्शाना है, एक ये और एक ये, तो बट्टों में तो वही टोटल हिस्से कितने हैं? 4, और ऊपर छाएंगे कितने? 1 और 1 2, 2/4। और इसको सरल कर सकते हैं कि 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब यदि इसी में हमको 3 भाग को प्रदर्शित करना है, तो सेम वही तरीका, बट्टों में 4 और छाएंगे कितने होगा? 1 2 और 3, तो 3/4। तो ये इस 3/4 को निरूपित करेगा। इसी प्रकार यदि चारों भागों को दर्शाना है, तो बट्टों में तो वही 4 ही आएंगे, लेकिन अब चारों भाग छाएंगे तो ऊपर भी 4 आएंगे, तो 4/4। तो 4 में 4 का भाग जाएगा तो 1, अर्थात इस पूर्ण रोटी को दर्शाएगा। अतः हम कह सकते हैं भिन्न क्या है? किसी भी वस्तु को बराबर भागों में बांटना भिन्न कहलाता है। अब हम बात करते हैं भिन्न के प्रकारों के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो पहली भिन्न हमारे वो है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो, जिस भिन्न में अंश हर से
छोटा होगा वह उचित भिन्न कहलाएगी। जैसे 2/5, इसमें अंश 2 है और हर 5 है, तो 2 5 से छोटा है। इसी प्रकार 3/7, इसमें भी 3 7 से छोटा है। और दूसरी भिन्न होती है अपन के अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है? जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा हो, जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होगा वह अनुचित भिन्न होगी। जैसे 5/3, इसमें अंश 5 है और हर 3 है, तो 5 3 से बड़ा है। इसी प्रकार 7/4, इसमें भी 7 अंश है जो कि हर 4 से बड़ा है। अब तीसरा जो भिन्न का प्रकार है वह है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होती है? जो उचित भिन्न है और पूर्ण संख्या है उसका योग होती है। उचित भिन्न व पूर्ण संख्या का योग। तो मिश्र भिन्न होती है वह उचित भिन्न और पूर्ण संख्या का योग होती है। कैसे? जैसे 5 एक पूर्ण संख्या है, प्लस ये जैसे कि 1/2 है, तो 1/2 उचित भिन्न है क्योंकि अंश इसमें हर से छोटा है। तो इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे 5 सहित 1/2, इसे मिश्र भिन्न बोलते हैं। इसी प्रकार जैसे 3 प्लस 3/4, 3 पूर्ण संख्या है और जो 3/4 है वो उचित भिन्न है क्योंकि 3 4 से छोटा है। तो इसे कैसे लिखेंगे? 3 सहित 3/4, ये एक मिश्र भिन्न है। अब हम बात करते हैं अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदला जाता है और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदला जाता है। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। तो अनुचित भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश हर से बड़ा होता है। जैसे कि मान लो ये है आपके पास 7/3, ये एक अनुचित भिन्न है। अब इस भिन्न को अपन को जो मिश्र भिन्न में बदलना है, तो अंश में 7 है तो 7 में 3 का भाग देंगे, 7 में 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग 7 में कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और शेष पर बचेगा 7 में 6 गए 1। तब इसको दर्शाना कैसे है? जो बट्टों में था ये बट्टों की लाइन है, हर में 3 था तो वापस बट्टों वाली संख्या रहेगी, लेकिन जो शेष पर लाया है वो ऊपर लिखा जाएगा और जो भाग पर लाया है वो यहाँ पे सहित में लिखा जाएगा। तो 2 सहित 1/3। ध्यान रखना, जो हर में है उसको वापस हर में लिखना, जो शेष पर लाए उसको अंश में लिखना और जो भाग पर लाए उसको साइड में सहित में लिखना। 2 सहित 1/3। इसी प्रकार एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे 9/2। अब इसको बदलना अपन को, तो 9 में 2 का भाग देना, तो 2 का भाग 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 गया 1, तो शेष पर 1 बच गया। अब इसको कैसे लिखना? तो पहले हर में कितना था? 2 था, तो बट्टा में हर में तो 2 ही रहेगा,
और शेषफल कितना है 1, वो अंश में जाएगा, और जो भागफल आया है वो सहित में जाएगा। तो 4 सहित 1/2। तो इस प्रकार एक अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जाता है। अब हम बात करते हैं कि मिश्र भिन्न को वापस अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, जैसे ये एक मिश्र भिन्न है 2 सहित 1/3। अब इसको अपन को पुनः अनुचित भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो क्या करना, जो सहित में उसको हर से गुणा करना, 3 दूनी 6, और वापस अंश को जोड़ना, 3 दूनी 6 और 1 7। तो वापस अंश में कितना देगा 7, और बट्टों में हर में वही 3। तो 7/3 पुनः ये वापस अनुचित भिन्न आ गए। इसी प्रकार जैसे ये है 4 सहित 1/2। अब इसको बदलना है, तो कैसे? इसको इससे गुणा करना, जो सहित में हर से 4 दूनी 8, और अंश को जोड़ना, तो 4 दूनी 8 और 1 9। तो ऊपर तो अंश में 9 आ जाएगा /2। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे 3 सहित 3/4। अब इसको बदलना है, तो हर को इससे गुणा करना, 4 3 12, और अंश को जोड़ना, 12 और 3 15। तो ऊपर अंश में आ जाएगा 15, बटे नीचे हर में 4 ही आएगा। तो इस प्रकार मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला जाता है। धन्यवाद।